नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शकलानी और आज मैं पहुंचा हूं हिमाचल राज्य के एक ऐसे गांव में जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। जी हां, मैं खड़ा हूं जाखा गांव में। इस जाखा गांव की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप सुनेंगे तो आपको भी यहाँ पे आने का मन करेगा। हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जाखा गाँव और रूपिन पास का अंतिम गाँव है ये। इसके ऊपर कोई गाँव नहीं है। 9000 फीट पे मैं खड़ा हूँ इस समय। आप सोचिए 9000 फीट समुद्र तल से, और यहाँ पे सर्दियों में कम से कम 5-5, 6-6 फीट बर्फ गिरता है। ऐसा बोला जाता है कि ये गांव पहले, ये जो पूरा क्षेत्र है ये उत्तराखंड में आता था, और उत्तराखंड जो टिहरी नरेश से यहाँ पे हिमाचल में जो रामपुर में जो राजा हुआ करते थे, उन दोनों का आपस में रिश्ता हो गया। वो वहाँ से एक लड़की जो है ब्याह के लाए, और उसी के बाद उत्तराखंड के राजा ने ये पूरी पहाड़ी उनको दान में दे दी, और तब से ही ये जो क्षेत्र है हिमाचल में आ गया। लेकिन एक समय होता था जब ये क्षेत्र उत्तराखंड में होता था, क्योंकि यहाँ से बहने वाली रूपिन नदी इस बात का प्रमाण है। रूपिन नदी नेटवार में सुपिन में मिलती है, और उसके बाद वो आगे जाके यमुना में मिल जाते हैं। तो पहले उत्तराखंड से आए, नेटवर्क स्थित जगह। आपको कितनी पीढ़ी हो गई होंगी उत्तराखंड से आई हुई? मेरे ख्याल दो या तीन पीढ़ी बस। हाँ। अच्छा। तो ये जो राजा वाली कहानी है कि ये क्षेत्र क्या सचमुच पहले उत्तराखंड में था? नहीं, हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि जी, टिहरी राजा ने हिमाचल के रियासत रामपुर राजा को ये दान में दे दी। अच्छा, उसके बाद से हिमाचल में है। हाँ, उसके बाद हम हिमाचल में। तो जो नेटवाड़ के पास आपकी जमीन है, हाँ जी। क्या आप लोगों के अभी भी वहाँ पे नाम पे जमीन है? आपके सगे संबंधी वहाँ पे होंगे? हाँ, सगे संबंधी है, अभी भी है। अभी बिरादरी उधर चल। अच्छा, बिरादरी उधर है। चौहान ब्रदर है, हम भी चौहान ब्रदर। अच्छा, तो चौहानों का तो बड़ा इतिहास है उत्तराखंड में। हाँ जी। कप्पू चौहान कौन नहीं जानता है, ऐसे वीर पुरुष उत्तराखंड में हुए हैं, उन्होंने राज किया उत्तराखंड में। तो जब आप लोग अभी यहाँ पे रहते हैं, हाँ जी, लगभग 9000 फीट आपका गाँव है, यहाँ पे काफी बर्फ पड़ती है। तो एक चीज़ बताएं ना मुझे, आज तो यहाँ पे रूपिन ट्रैक चलता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लोगों ने होम स्टे खोले हुए हैं, टूरिज्म में लोग जाते हैं यहाँ पे। लेकिन एक समय इस गांव का मुख्य जो जीविका का वो होता था, वो क्या था, स्रोत क्या था? यहाँ पहले भेड़ पालक था जी। अच्छा। भेड़ पालन थी, और यहाँ स्थानीय जड़ी बूटियाँ बहुत होती है। एक बहुत ज्यादा स्रोत है, जैसे धूप हो गया, जो आप मार्केट से यहाँ से जड़ी बूटियाँ जाती हैं। अच्छा, वो यहाँ से जाती है। और यहाँ मशरूम होता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में गुच्ची बोलते हैं। उत्तराखंड में उसको झूमा बोलते हैं, ऐसा कुछ है। तो उसे हमारी काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है। अच्छा, मतलब हमारा रहना सहना। बाकी आपके यहाँ राजमा बहुत होते हैं। राजमा होते, सेब के बगीचे गांव के ऊपर, गांव के नीचे और इस तरफ बहुत हैं। और हमारे पास ही हमने उत्तराखंड से खचरे ले आए है। अच्छा, किराए पे। गांव बड़कोट से। तो हम बाय म्यूल यहाँ से जिस्कुन ले जाते हैं। अच्छा, जो कि हमारे को 500 रुपए क्विंटल यहाँ से जिस्कुन ले जाते, तब एक खच्चर का। अच्छा, फिर उसके बाद हम वो आगे मार्केट में गाड़ी से ले जाते, उसको बेचते हैं फिर आगे, और उसका हमारे को अच्छा मूल्य मिलता है। प्योर ऑर्गेनिक आइटम मिलती है यहाँ पे। नहीं, इसीलिए यहाँ के लोग हेल्दी हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा 97 साल की एक अम्मा जो कि 10 किलोमीटर पैदल चल के आ रही है। तो आप सोचिए कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, वो अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ गांव के बारे में, ये मंदिर किस चीज़ का मंदिर है यहाँ पे? ये हमारे देवता जी का मंदिर है। अच्छा, ये साल में एक बार देवता जी आते हैं, जब प्रांगण में हमारा यहाँ मेला होता है ना। अच्छा, वैसे हमारा मंदिर धारा में है। हाँ, धारा में है। तो साल में देवता जी एक बार यहाँ आते हैं, और 2 दिन हम यहाँ मेला लगाते हैं, और उसके बाद देवता जी उधर चले। अच्छा, आप पुजारी हैं? आप लोग ये पुजारी जी हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक विशाल शिला है। मैं नीचे से आपको दिखाऊंगा और पूछूंगा इस शिला की कहानी। इतनी विशाल का इस शिला इतने गाँवों के बीच मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन लोग इस शिला को उतना ही पूजते हैं जितने कि यहाँ के मंदिरों को पूजते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये शिला यहाँ पे इस जाखा गांव की रक्षा करती है, और जाखा गांव के आसपास का जो दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे सघन देवदार का वन क्षेत्र है, और उन्हीं देवदार की जड़ों में यहाँ पे गुच्ची मशरूम पाया जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो चट्टानों से निकलने वाला शिलाजीत यहाँ का बहुत फेमस है। अगर आप वो ला पाएँ तो वो भी यहाँ पे बहुत आयात मात्रा में होता है। और
9000 फीट पे होने के कारण यहाँ की जलवायु तो हमेशा साल भर यहाँ पे ठंड रहती है। मैं इस समय जून के महीने में यहाँ पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी मोटी जैकेट पहनी हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय भी यहाँ पे कितनी सर्दी है। और सर्दियों में तो कहना ही क्या, यहाँ से बहने वाले झरने, यहाँ के जो ग्लेशियरों से निकला हुआ पानी उत्तराखंड के लोगों के काम आता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जाखा गांव की पहचान जिससे है। मेरे पीछे आप एक बहुत बड़ी शिला देख रहे होंगे। ऐसा बोला जाता है कि इस शिला के होने से पुराने टाइम में जब ऊपर से ग्लेशियर आते थे तो वो इस शिला के पीछे रुक जाते थे और उसी के बाद गांव वालों ने यहाँ पे मंदिर बनाया ऊपर। मेरे साथ में यहाँ के एक बुजुर्ग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। ये कुदरत की तरफ से है। ये जो है हम जो बस्ती हम इसके सहारे पे हमने चारों तरफ से अपने घर बनाए पहले पुराने लोगों ने, ताकि जो ऊपर से ग्लेशियर ना आए, कोई चीज ना आए, तो इसलिए इसके चारों तरफ जो हमारी छोटी छोटी बस्तियां बनी हुई है। और फिर उसके बाद जो है बुजुर्गों ने जो है इसके ऊपर जो है यहाँ का जो कुल देवता है हमारा, अच्छा, उसका मंदिर बनाया। अच्छा, तो कौन सा उसका नाम बता? धारा देवता है। धारा देवता है। धारा देवता, जो शायद ये गांव ही नहीं है, आसपास के गांव का कुल देवता है। और यहाँ पे कोई बड़ा मेला लगता है, उसके बारे में? सावन का मेला लगता है हमारा। सावन में जो है धारा जाखा जो है हमारा, वो जो है यहाँ पर आता है। सावन का मेला जो है यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, जब देवता एक बार यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से हमारे मेले शुरू होते हैं। अच्छा, पहला मेला यहाँ शुरू होगा, दूसरा जो है फिर धारा में लगेगा, फिर वहाँ से जिसकुल लगेगा, फिर उसके बाद पंडार जाएगा। अच्छा, ये था हमारा खूबसूरत जाखा का गाँव जो कभी उत्तराखंड में होता था और आज ये हिमाचल में है। तो मुस्कुराइए क्योंकि आप देवभूमि हिमाचल में है। बहुत बहुत धन्यवाद।